यादव साहब नहीं दिख रहे, बस बाकी तो सब इधर ही है ना। ये बच्चों सुनो, आप इधर इधर आ जाओ, पास में आ जाओ। एक फूल तोड़ने पे इधर 1 महीना रुकना पड़ता है। अभी आप 1 महीना रुकना पड़ेगा। एक फूल इधर कोई तोड़ता है तो 1 महीना रुकना। अब आपने खतरा कर लिया। मैं आप लोगों को इस स्थान का ही महात्म्य बता देती हूँ, जो स्कंद पुराण के रेवा खंड में है। 18 पुराण में सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, उसमें 80,000 श्लोक। तो स्कंद पुराण में फिर जो खंड बने हैं उसमें खंड एक जिसका नाम है रेवा खंड। और स्कंद पुराण किसके द्वारा रचा है कि जो स्वामी जो कार्तिकेय जी थे, कार्तिक जी का एक नाम स्कंद है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि दोनों भाइयों में ऐसा कुतूहल हुआ था कि पहले विवाह किसका होगा। तो मैया पार्वती ने बोल दिया जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। तो गणेश जी तो शिव और पार्वती की करके और वो विवाह करवा लिया। और कार्तिक जी ने पूरा पृथ्वी का प्रदक्षिणा किया। तो प्रदक्षिणा करते समय कार्तिक जी ने जो अपना अनुभव का वर्णन किया, जैसे अभी आप यहाँ आए हैं तो आपने यहाँ क्या क्या दिया कि अपना वो एक कोई लोग डायरी मेंटेन करते हैं ना, काम ऐसा ऐसा। तो कार्तिक जी का नाम स्कंद है। तो स्वामी स्कंद ने प्रदक्षिणा करने के बाद में जो उनका जो अनुभव था उसको उन्होंने लिखित किया था। तो उसका एक पुराण बना जिसका नाम हुआ स्कंद पुराण। स्कंद, और वो 80,000 श्लोकों में। तो वो स्कंद पुराण में एक रेवा खंड है जो कार्तिक जी ने नर्मदा तटों का वर्णन, जो उनका अनुभव हुआ या जो उन्होंने कुछ देखा वो उन्होंने उसमें लिखा। तो उसका नाम हुआ रेवा खंड, मतलब रेवा माँ नर्मदा के तटों का वर्णन। तो स्कंद पुराण के रेवा खंड में इसका वर्णन है कि इस पृथ्वी की सबसे पहली नदी माँ नर्मदा है। गंगा जी बाद में आई है। हाँ, पहला नदी माँ नर्मदा है। तो माँ नर्मदा जी को एक चंद्रवंश के राजा हुए और जिनका नाम था पुरुरवा और हिरणतेजा। तो पुरुरवा और हिरणतेजा के पूर्वजों के उद्धार के लिए उनको कहा था कि तुम्हारे पूर्वजों की अभी उद्धार नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, ये तर्पण करो आप। तो तर्पण कहाँ करें? जल में करो, बेती नदी के पानी में। तो कहीं बेती नदी का पानी उस समय था नहीं। तो पुरुरवा और हिरणतेजा ने शिव जी की तपस्या की। तो शिव जी ने कहा क्या चाहते हो? तो बोले मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए हमें नर्मदा चाहिए। और नर्मदा जी कहाँ थी? आदि सतयुग में शिव जी ने शिवलोक में तप किया। तो तप करते समय उनके शरीर से जो पसीना निकला उससे नर्मदा प्रकट होती है। शिव के श्वेत कणों से प्रकट, श्वेत ने पसीना, कर्ण ने पसीने की बूंद। और ये कहाँ थी? शिवलोक में ही थी। तो हिरणतेजा और पुरुरवा ने कहा कि वो शिवलोक से नर्मदा धरातल पर दे दो मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए। तो शिव जी ने कहा कि राजन मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, अमरता का वरदान भी हम देते नहीं और वो मैं दे सकता हूँ, पर मैं नर्मदा नहीं दे सकता हूँ। तो पुरुरवा और हिरणतेजा ने कहा हमें तो नर्मदा ही चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। और माँ नर्मदा जी को कहा कि बेटी आप भारत की भूमि में जाओ, ये मेरे भक्तों के लिए। तो ये मैया आती माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन रविवार और मध्य दिवस माँ नर्मदा प्रगति हरण जगत का भार। माघ का महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन रविवार को 12 बजे भगवती इस भारत भूमि में अमरकंटक में मेकल पर्वत पे माँ अवतार होती और माँ पूरब से पश्चिम बहती है। तो फिर इधर माँ नर्मदा जी का अब हम वर्णन इस स्थान पे आते हैं। वो तो फिर बहुत बड़ी कथा है, उसको जब भी हम सुनेंगे। तो ऐसा माँ का अवतार हो गया और माँ पश्चिम वाहिनी होके बहने लगी। इधर बहुत युग के बाद में एक सूर्य वंश में राजा हुए और उनका नाम हुआ ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त राजा ने इस बागदी संगम पे माँ नर्मदा जी की तपस्या की। तो माँ नर्मदा, हाँ ब्रह्मदत्त राजा ने, माँ नर्मदा ने कहा तुम क्या चाहते हो, वरदान मांगो। तो बोले कि भगवती जैसे चंद्रवंश में पुरुरवा और हिरणतेजा आपको शिवलोक से धरातल पर लाए, ऐसे मेरे सूर्य वंश में भी किसी रति महारथी का जन्म हो और आपके समान कोई एक नदी को पृथ्वी पे लाए। तो माँ नर्मदा जी ने कहा कि मेरे समान, जैसे मैं शिव के श्वेत कणों से
प्रकट शिवलोक में हुई। जैसे भगवान नारायण इस धरातल पर 52 अवतार लिया राजा बलि को छलने के लिए, और 52 से भगवान जब विराट हुए तो भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गए। विक्रम धीरे बात कर। ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए, तो उनके चरणों का जो जल था वो उन्होंने कमंडल में रखा, तो वो गंगा बन जाती है, और वो ब्रह्मलोक में थी। तो माँ नर्मदा ने कहा कि आपके सूर्य वंश में ऐसे किसी महारथी का जन्म होगा जो मेरे समान, जैसे शिवलोक से मैं नर्मदा आई वैसे ब्रह्मलोक में नारायण के चरणों के गंगा प्रकट है, वो आपके कुल में जन्मेगा और धरातल पर लाएगा। तो सूर्य वंश में महाराज बाहुक हुए, हम ज़्यादा तो वर्णन नहीं करेंगे, पर सिर्फ 7 पीढ़ी का कि महाराज बाहुक हुए, और बाहुक महाराज की महारानी का नाम था महारानी नंदिनी। महाराज बाहुक और नंदिनी के पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ सगर, और महाराज सगर का विवाह हुआ केशनी नाम की राजकुमारी से। केशनी और सगर से पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ असमंजस, और असमंजस का विवाह हुआ प्रभा नाम की राजकुमारी से। तो प्रभा और असमंजस से पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ अंशुमान, और अंशुमान के यहाँ हुआ दिलीप, और दिलीप के यहाँ हुआ भगीरथ, और भगीरथ ने इस गंगा को मतलब गंगा जी को ब्रह्मलोक से इस धरातल पर लाए। को आशीर्वाद माँ नर्मदा ने इसी स्थान पे सूर्य वंश के राजा ब्रह्मदत्त को दिया था, वो ये अद्भुत स्थान है बागदी संगम। गंगा मैया का प्रकट करने के लिए अब देखो यहाँ तपस्या दीदी को बगैर मिले हुए जाते हाँ तो इतने जैसा